लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए भगवान की कथा 5 अध्याय में, कितने अध्याय में है? 5 अध्याय में है। तो भगवान की कथा को श्रवण करना है और विनती करना है कि प्रभु आपका आशीर्वाद चाहिए। कहाँ ये देखिए भगवान की कथा के लिए समय तो नहीं मिलता है ना। और भगवान की जब कृपा होती है तभी ही कथा के लिए समय मिलता है। तो भगवान से यही विनती करना है कि प्रभु आपका नाम नहीं भूले हरदम, है ना। तो भगवान से यही विनती करना है। कहा ये जीवन बड़ा अनमोल है ना। कहा जीवन क्या है? बड़ा अनमोल है। और 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य का जीवन मिलता है। फिर भी मनुष्य के पास समय नहीं है ना। क्या समय नहीं है किसी के पास। इसीलिए भक्त कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्यात। कहा महाराज एक घड़ी भगवान की पूजा किया करो। कहा नहीं महाराज बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक घड़ी का मतलब होता है कितना? 24 मिनट। तो 24 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कहा फिर कोई और थोड़ा कम करिए प्रभु। तो भक्त ने कहा एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याध। कहा उसमें भी आधा कर दीजिए ना, 12 मिनट हो जाएगा। फिर भी भक्त कहता है महाराज 12 मिनट ज्यादा हो जाएगा और थोड़ा कम करो ना। कहा ठीक है कोई बात नहीं। यदि उससे भी कम करना है तो कहा आधे में पुण्य आधा। कहा उसमें भी आधा करना है ना। कहा उसमें भी आधा करना तो कितना हो जाता है? 6 मिनट हो जाता है। फिर भी भक्त कहता है महाराज ये भी ज्यादा हो रहा है। कहा एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनि आध। कहा उसमें भी आधा कर दो ना भैया। तो कितना हो गया? 3 मिनट हो गया। तो 3 मिनट तो करना चाहिए भगवान की सेवा। ये जीवन कहा जीवन बड़ा अनमोल ले मिट्टी में घोल ले, है ना। तो ये राम भगवान का नाम ही बड़ा सुंदर है। तो भगवान की कथा जो है ना, उन्होंने कहा महाराज भगवान की कथा जो भी समय मिल जाए उससे भगवान की कथा श्रवण कर लेना चाहिए। तो भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रवक्षरमणया सर्वेषु तमो पौराणिकं खलु। सूर्य ने कहा एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र पर 88,000 ऋषि एकत्र हुए। किस लिए एकत्र हुए? कि कलयुग आया है, इसके लिए क्या करना चाहिए? सभी जीव दुखी रहेंगे। कहा कैसे? तो उसके लिए क्या करना पड़ना, क्या किया जाए जिससे सभी मनुष्यों का दुख दूर हो जाए। तो नारद जी ने नारायण से यही प्रश्न पूछा था कि महाराज कलयुग आएगा, सभी जीव दुखी रहेंगे, कोई उपाय तो बताइए। तो नारद जी ने भगवान नारायण से यही कथा श्रवण किया था। यही कथा है सत्यनारायणम विष्णुर वंचितार्थ फल प्रदा। का ये भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा है। वही कथा उन्होंने नारद जी ने नारायण जी से पूछा था। वही नारायण इस कथा को बता रहे हैं। तब उन्होंने कहा कोई तन दुखी
कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कहा महाराज संसार में जीव सभी दुखी है। कहा कैसे? कहा कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, और कहा थोड़े थोड़े सब दुखी। कहा फिर जब थोड़े थोड़े सब दुखी है तो सुखी कौन है? कहा सुखी राम के दास। कहा सुखी वही है जो भगवान का नाम लेता है। एक ने बड़ा सुंदर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने गाया है कि करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। यदि परमात्मा का नाम लेते रहोगे तो जरूर उनकी कृपा होगी। इसलिए कहा करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि आपकी कृपा चाहिए। तो एक दिन क्या होता है, नारद जी जब पृथ्वी लोक पर गए तो वहां देखा सभी दुखी हैं। अनेकों लोगों से घूमते हुए जब पृथ्वी लोक पर देखा कि महाराज सभी दुखी, नारायण के पास गए। नारायण ने कहा कि नारद जी कैसे आगमन हुआ? कहा तत् नारायणं देवं शुक्ल वर्णं चतुर्भुजं। भगवान नारायण 4 भुजा धारण किए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म बनमाला विभूषितम विराजमान देख करके नारद जी ने कहा नारायण ने कहा कि नारद जी कैसे आए हो? कहा महाराज इसके लिए आए हूँ कि मृत्युलोक के जो प्राणी हैं, कहा मृत्युलोके जनानाम नाना क्लेश समन्विता। कहा महाराज मृत्युलोक के प्राणी सभी जीव दुखी है, कोई उपाय बताइए। कहा उपाय तो भगवान सत्यनारायण व्रत कथा है, इसके अलावा कोई छोटा उपाय दुनिया में नहीं है। क्या बोले? इससे छोटा कोई व्रत पूजा पाठ नहीं है। कोई भी शुभ कार्य करोगे तो भगवान की कथा करोगे, शादी हो विवाह हो कोई भी कार्य हो तो उसमें भगवान की कथा करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि नारायण प्रभु लघु पायेन तद्वयम्। लघु माने छोटा सा बताना, इसलिए कि मनुष्य के पास समय नहीं है। क्या नहीं है? समय निकालना पड़ रहा है। तो इसीलिए जीवन में ये पूजा पाठ अति आवश्यक है। साल में तो एक बार अति आवश्यक है। इससे क्या है, क्या निगेटिविटी जो ऊर्जा है वो दूर हो जाती है और भगवान के चरणों का जो ना एक लाभ मिल जाता है। जीवन में तो जो है ना किसी को समय नहीं है। आदमी जो है ना यही रहता है, मंदिर नहीं जा पाता, तो क्या करोगे? यही है ना। ऊपर भी चला जाता है फिर भी मंदिर नहीं जा पाता। तो ये तो भगवान की कृपा है। जब कहा जो स्वामी जी ने कि जाओ पर कृपा राम की हो, कहा ये परमात्मा की जिसके ऊपर भगवान राम की कृपा हो जाती है तो ता पर कृपा करे हैं सबको। कहा जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो सभी कृपा करते हैं उसमें निराला। कहा सभी कृपा करते हैं, जब उनकी कृपा नहीं होती तो कोई कृपा नहीं करता है। इसीलिए भगवान का निरंतर जो है ना उन्हीं का चरणों का सहारा लेना चाहिए। इसलिए करने वाले वही है, हाँ, खाली एक माध्यम है। तो उन्होंने भगवान नारद जी ने भगवान से कहा कि भगवान की कथा आप श्रवण करिए और किया करिए, इसी से सभी कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो नारद जी जब आए यहाँ तो उन्होंने कहा कि महाराज इस व्रत को करने से लाभ क्या मिलेगा ये भी तो बताइए। कहा महाराज इस व्रत को करने से सभी कुछ मिलेगा। कहा धन धान्यादिकम, कहा चारों दिशाओं में यश मिलेगा, दुख दूर हो जाएगा और धन धान्य की वृद्धि होगी। और क्या चाहिए? चारों दिशाओं में यश भी मिलेगा। कहा महाराज करना कब चाहिए ये भी बता दीजिए।
कहा करना। देखिए भगवान की पूजा कब करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं कहा। यस्मिन् कस्मिन् दिनेर्मर्त्योर् भक्ति श्रद्धा समन्वितो, कहा जब मन में भक्त के अंदर भक्ति भाव श्रद्धा भाव आ जाए तो भगवान की पूजा कर लेना चाहिए, उसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी मन में आए भाव आ जाए तो भगवान की पूजा कर लेना चाहिए। मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर जब भी जाते हैं कि जब मन में भाव आता है कि नहीं हमें मंदिर जाना है तो आदमी पहुंच जाता है। इसीलिए कोई उसमें विचार दिन नहीं देखना है, सब दिन परमात्मा के। तो कहने का मतलब यही है कि श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि महाराज इस कथा से लाभ तो सभी कुछ है, तो कहा भगवान की कथा करने के बाद जो है कीर्तन भजन आदि करना चाहिए और भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। कहा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कहा भगवान का नाम लेने मात्र से कीर्तन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं भैया। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान की कथा श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करना चाहिए। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय।